हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों को याद करने के लिए एक नई ट्रिक बनाऊंगी और वो आपको बताऊंगी। तो ये मैंने बना दी है और आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, इसे मैंने बनाया है काका जीएसटी पे डांटना है। काका से काली खांसी और कुष्ठ रोग हो जाएगा, दोनों क से। जी से गोनेरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड और टीटनस। दो बीमारियों को हम टाइफाइड टीटनस को टी से याद कर सकते हैं। प से प्लेग, डांटना से ड से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, ना से न्यूमोनिया और ह से हेजा। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है और इसे आप याद कर सकते हैं। इससे आपकी कोई गड़बड़ नहीं होगी। जहाँ क्वेश्चन आया कि डिप्थीरिया किस जीवाणु से होता है या बैक्टीरिया से होता है, तो आप वहाँ आंसर कर सकते हैं इस ट्रिक से याद करके कि डिप्थीरिया किस ट्रिक के अंदर आता है। काका जीएसटी पे डांटना है। आप इस ट्रिक को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं से होने वाली कुछ बीमारियां हम आज पढ़ डालेंगे। जीवाणुओं से होने वाली कुछ बीमारियों में हम पढ़ेंगे आंत्र ज्वर, जिसे टाइफाइड कहते हैं। इसका रोगाणु है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड मुख्य रूप से आंतों का बुखार होता है और यह हमारे शरीर में हो जाता है। हमारे शरीर में बुखार चलता है तथा सिर दर्द बना का बना रहता है। ये रोगी की प्लीहा स्पिलीन जिसे कहा जाता है, प्लीहा, तिल्ली, स्पिलीन, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। आंत्र तथा आंत्रयोजनी ग्रंथियों को बढ़ा देता है। इसका फैलाव होता है दूषित भोजन से और प्रदूषित जल से ये बीमारी फैलती है। प्लीहा, तिल्ली, स्पिलीन जिसे कहा जाता है, ये पेट में होती है। मानव के पेट में होती है, सभी जीवों के पेट में होती है ऐसा निश्चित नहीं है, सभी के अलग अलग जगह पे होती है। मानव के पेट में होती है स्पिलीन। ये रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है। ये रक्त का संचित भंडार होती है तथा पुरानी लाल रक्त कणिकाओं को, कोशिकाओं को नष्ट करती है। ये प्रोटीन का उपापचय भी करती है और बाईं ओर, मानव के शरीर में बाईं ओर आमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है। आंत्र ज्वर इस टाइफाइड के उपचार है। रोगी को मलमूत्र की जगह से दूर रखें। खाने पीने की चीजों में मक्खियों को ना बैठने दें, मक्खियों को से उसे खाने पीने की चीजों को दूर रखें। इसमें जो दवाई का यूज किया जाता है वो क्लोरोमाइसिटीन होती है। क्लोरोमाइसिटीन का इसमें यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे तपेदिक, जिसके अन्य बहुत सारे नाम हैं। तपेदिक, राजयक्ष्मा, काक रोग, यक्ष्मा रोग, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। इतने सारे नाम के साथ ये बीमारी, वाकई में ये बीमारी बहुत ही बुरी है। तब रोगाणु है इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये आम तौर पे फेफड़ों पे हमला करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित करते हैं, जिसमें ज्यादा संक्रमण डायरेक्ट होता है। चूमने से, श्वसन से, हवा के माध्यम से ये श्वसन फैलाती है। और इस बीमारी में जो आदमी या जो व्यक्ति टीबी के संक्रमण से ग्रसित है, गंभीर ग्रसित है या ग्रसित है, वो आदमी ही श्वसन द्वारा इस बीमारी को एक से दूसरे में फैला सकता है। इसके लक्षण है बुखार आना, रात में पसीना आना, पाचन कमजोर होना, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होना, वजन में कमी होना, पुरानी खांसी के साथ थूक का आना। ये इसके लक्षण है। इसमें इसके उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है तथा नवीनतम इसकी ज्ञात दवा है विलिसिन। इसमें पेरा एमिनोसेलिक तथा आइसोनियाजाइड मुंह से ली जाती है। इसमें बीसीजी, बैसिलस कार्मेंटग्यूरिन का टीका लगाया जाता है। बच्चों को जन्म के बाद लगाते हैं और इसकी भी क्वांटिटी अलग अलग निश्चित होती है, निर्धारित की हुई होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ जिसको नॉर्मली कहा जाता है प्लेग या इसके अन्य नाम है ताउन, पेस्ट, इसके ये नाम है और भी। दुनिया की सबसे पुरानी महामारी के रूप में प्लेग को जाना जाता है और दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे करोड़ों लोगों को मारने वाली, लाखों लोगों को मारने वाली बीमारी के रूप में प्लेग को माना जाता है, क्योंकि इससे पहले छोटी माता जो होती है वो इससे ज्यादा लोगों को मार चुकी है। रोगाणु है इसका पेस्चुरेला पेस्टिस। ये पेस्चुरेला पेस्टिस नया रोगाणु है तथा यार्सिनिया पेस्टिस भी है, जो पुराने जो महामारी जब प्लेग फैली थी तब का जाना माना नाम है यार्सिनिया पेस्टिस। ये मनुष्य की बीमारी नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि ये मनुष्यों की बीमारी है ही नहीं, लेकिन ये मनुष्य को दे दी गई है चूहों के द्वारा। ये फैलती है कृंतक प्राणियों से।
ये बीमारी होती है मुख्य रूप से कृंतक प्राणियों में, जिन्हें रोडेंट कहा जाता है। ये रोडेंट में आते हैं चूहे, गिलहरी और भी प्राणी हैं। चूहे मुख्य रूप से संक्रमित करते हैं मनुष्य को। इसमें चूहों को ये बीमारी होती है तो ये चूहे क्या करते हैं कि जिस चूहे को ये बीमारी है वो चूहा उस चूहे को एक पिस्सू आके काट लेता है। अब चूहा आगे जाके दूसरे चूहे को काट लेता है तो उसको भी संक्रमित कर दिया, पिस्सू उसके अंदर भी ट्रांसफर कर दिया। अब वो चूहा मरेगा, लेकिन वो जो पिस्सू है जब तक किसी अन्य बॉडी में नहीं जाएगा, ये जो पिस्सू है अन्य बॉडी ढूंढेगा अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित जीवित रखने के लिए। तो अन्य बॉडी के लिए अगर उसे दूसरा चूहा नहीं मिला तो वो क्या करेगा कि इस चूहे के मरने से पहले मरते ही बाहर निकलकर आसपास का जो व्यक्ति है उसे जाकर काट लेगा। जब ये पिस्सू जाके उसे काट लेगा तो ये बीमारी मानव के शरीर के अंदर आ जाएगी। मानव के शरीर के अंदर आ जाने के बाद ये बीमारी इस तरह काम करेगी। देखिएगा, ये मानव के शरीर में आने के बाद लिम्फ नोड में चली जाती है और आपको ये जानना होगा कि ये हमारे शरीर के किस जगह पर, कौन सी जगह पर किस जगह के लिम्फ नोड में जाती है। ये हमारे शरीर के जननांग वाले लिम्फ नोड में जाती है। जननांग वाले लिम्फ नोड मैं आपको राउंड करके बना के बता देती हूँ। जैसे ये मानव है, मानव का मुंह है, ये शरीर है, ये पैर है और हाथ। ये जो जननांग वाला एरिया है इसमें चली जाती है, इनके लिम्फ नोड में चली जाती है। यहाँ जाने के बाद ये इन्हें फुलाती है और ये जो बैक्टीरिया है ये फूलता है। फूलने के बाद ये बाहर निकलता है और जब ये बाहर निकलता है तो उसे हम फोड़े के रूप में जानते हैं कि एक फोड़ा बाहर आ रहा है। इसके बाद में ये जो जब जननांग में चली जाती है तो दूसरा नंबर पे अटैक करती है ये मनुष्य की कांख में। मैंने डायग्राम में बनाया है, आप देख सकते हैं। कांख पे अटैक करती है और पूरी तरीके से खून निकलना, स्किन का ब्लड काला होना, स्किन उस काले ब्लड के कारण फिर काली हो जाती है। जब अंत में मौत होती है तो वो काली मौत इसीलिए कहलाती है क्योंकि शरीर उसमें काला पड़ने लग जाता है। प्लेग के प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्लेग होते हैं, लेकिन प्लेग को 9 रूपों में पहचान लिया गया है, लेकिन प्रकार 2 ही है मुख्य रूप से, न्यूमोनिक प्लेग तथा ब्यूबोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग जिसे संक्रामक प्लेग कहा गया है, ये बहुत संक्रमण फैलाने वाला प्लेग है। 1994 में भारत में फैला था ये, और इसकी वारदातें कम ही होती है तथा इसमें सांस लेने में कठिनाई हो जाती है और खांसी होती है। इसमें ये ज्यादा संक्रमण फैलाता है खांसी से और श्वसन से। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। ब्यूबोनिक प्लेग, इसमें बैक्टीरिया के शरीर में संक्रमण से, बैक्टीरिया का जब शरीर में संक्रमण होता है तो लिम्फ ग्रंथियां में सूजन आ जाती है और बुखार आ जाना इसका मुख्य रूप से लक्षण है। ये मुख्य रूप से चूहों के काटने पे, चूहों के शरीर पर पलने वाले पिस्सू के काटने पे ही होता है ब्यूबोनिक प्लेग। मतलब सीधा सा है कि न्यूमोनिक प्लेग तो संक्रमण से बढ़ता है, लेकिन खास करके ब्यूबोनिक प्लेग पिस्सू के काटने से ही स्टार्ट होता है। ब्यूबोनिक प्लेग पिस्सू से ही होता है, संक्रमण से नहीं होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये केवल रोगी के संपर्क में आने से होता ही नहीं है। अब इसके प्लेग के लक्षण है बुखार आना, बुखार में अनियमित ढंग से घटता बढ़ता रहना, मिचली आना, वमन होना, हृदय दौर्बल्यता, तिल्ली बढ़ना, रक्त स्त्राव होना, दाने निकल जाना। अब इसमें उपचार पर, जब ये दाने निकलते हैं ना शरीर पे, मुंह पे, हाथों पे, तो शरीर से ऐसे ये जो डायग्राम बनाया है ऐसे फफोले पड़ जाते हैं। इन फफोले से खून निकलने लगता है। फिर उन फफोलों का जो खून निकलता है वो शरीर के अंदर वाला खून जो दिखाई देता है वो काला हो जाता है, पूरी स्किन काली हो जाती है और इसमें हाथ की सारी उंगलियां काटनी भी पड़ सकती है। अब शरीर काला पड़ जाता है, इसलिए इसे ब्लैक डेथ कहा जाता है। उपचार है इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लाइन का यूज इसमें किया जाता है। अब मैं आपको जीवाणु से होने वाली अन्य बीमारियां कल पढ़ाऊंगी। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।